अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है 8 फरवरी 2020 का और इसका टाइटल है मिनी बजट एंजाइटी। अब इसकी रिक्वेस्ट हमारे जो फेसबुक पेज है की ओपिनियन उस पर की गई थी। तो अब मैं हर संडे को ये किया करूँगा कि जिस एडिटोरियल ओपिनियन की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी उसको मैं संडे की दोपहर को उसकी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर किया करूँगा। और उसमें ये बात कर लीजिएगा क्योंकि फेसबुक में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सी आपने एडिटोरियल या ओपिनियन जिस पे आप लोग चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, तो फिर मेरी कोशिश होगी ज़रूर संडे को आपको बना दूँ। अच्छा, अब आज इसमें एडिटोरियल की जानिब जाते हैं। यो 8 फरवरी 2020 को पब्लिश हुआ था डॉन में। अब यह है मिनी बजट एंजाइटी। अब पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी हम इसमें देख लेते हैं। एंजाइटी हमारे पास होता है यहाँ पे एक मिनट। एंजाइटी हमारे पास आ गया है कि एंजाइटी ये होती है कि जब आप बड़ा स्ट्रेस में अपने आप को फील करते हो और बड़ी नर्वसनेस का जब आप शिकार हो जाते हो। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, गोइंग टू अ जॉब इंटरव्यू और गिविंग अ स्पीच मे कॉज मोस्ट पीपल टू फील फियरफुल एंड नर्वस। जब आप बड़ा नर्वसनेस का शिकार हो जाते हो तब आप कहते हो कि आप एंजाइटी का शिकार हो। और ये किसकी बात कर रहे हैं? अब थोड़ा बैकग्राउंड में आपको दूँ। ये इसमें ये है कि जो IMF से जब कर्ज़ा लिया पाकिस्तान ने, तो फिर ज़ाहिर है उनकी कुछ शराइत होती हैं। उसमें ये भी होती है कि FBI ने इतना रेवेन्यू कलेक्शन करनी है और उसमें जब वो नाकाम रहा है, अभी मैं आपसे आगे फिगर भी शेयर करूँगा कि कितने अमाउंट का शॉर्टफॉल रहा है। तो उसके बाद ये हुआ कि जब शॉर्टफॉल हो गया तो बिज़नेस कम्युनिटी है ना, वो एंजाइटी का शिकार है कि भाई अब देखो, अब ज़ाहिर है इन्होंने और कर्ज़ा लेना है, अगली किस्त लेनी है, तो हो सकता है कि हुकूमत जो है वो कोई मिनी बजट ले आए। अब बिज़नेस कम्युनिटी इसलिए एंजाइटी का शिकार है कि भाई पहले ही हमारा बिज़नेस वगैरह कुछ नहीं है और अब अगर और मिनी बजट लग गया तो हमारा बिल्कुल ही कबाड़ा हो जाएगा। तो ये उस बारे में है एडिटोरियल मिनी बजट एंजाइटी कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो परेशानी का शिकार है कि अब क्या होगा। अच्छा, इसको अगर हम देखें, स्टार्ट करते हैं हम। ये है एज द टॉक्स विद द IMF एंटर देयर डिसाइसिव फेज़। अब डिसाइसिव फेज़ हमारे पास क्या होता है? डिसाइसिव होता है हमारे पास, रिजेक्टिव होता है जिसको हम कह सकते हैं फैसला कौन मरहले में दाखिल हो गया। उन्होंने कहा यो बातचीत है IMF के साथ वो दाखिल हो गई हैं कहाँ? डिसाइसिव फेज़ में, व्हेन बेंचमार्क्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर विल बी सेट। और बेंचमार्क्स क्या होते हैं? कोई पैमाना हो जाते हैं कि जी आप जिस तरह हम कहते हैं ना, एक यार्ड स्टिक हम बना लेते हैं कि इतना। जिस तरह अगर मैं यहीं पे इसी हवाले से बात करूं कि क्या इन्होंने पैमाना बनाया था, पैमाना ये बनाया था कि कौन कौन से आपके अहदाफ आपने कौन से पूरे करने हैं वो रखे जाएंगे फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है हमारे पास? एक साल में जो है हमारे पास कितने 4 क्वार्टर हो जाते हैं। जिस तरह मैं अगर आपको बताऊं कि क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर होता है 1 of 4 इक्वल पार्ट्स इनटू विच समथिंग इज़ डिविजिबल। कि 4 हिस्से आप कर दो। जिस तरह एक साल के आप 4 हिस्से कर देते हो तो फिर एक कितना आ जाएगा? 3 महीने का। तो उन्होंने कहा ये बेंचमार्क्स जो है वो मुतय्यन किए जाएंगे, पैरामीटर बनाए जाएंगे कितनी अरसे के लिए? फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, यानी कि अगले 3 महीनों में पाकिस्तान ने क्या क्या अहदाफ पूरे करने हैं, विल बी सेट, वो सेट किए जाएंगे। एंजाइटी इन द बिजनेस कम्युनिटी इज़ माउंटिंग। एंजाइटी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रेस, फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। और इसके अलावा हमारे पास चीज़ आ जाती है माउंटिंग। माउंटिंग होता है किसी चीज़ का बढ़ना। तो उन्होंने कहा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ रहा है, किस तरह बढ़ रहा है? बिजनेस कम्युनिटी में बढ़ रहा है, इज़ माउंटिंग, वो बढ़ रहा है। डैट, और किस बात की वजह से बढ़ रहा है? दैट द गवर्नमेंट विल एंड अप एग्रीइंग टू फ्रेश मेजर्स, कि गवर्नमेंट एग्री कर लेगी क्या? फ्रेश मेजर्स टू इन ऑर्डर टू प्लग द ग्रोइंग शॉर्टफॉल्स इन रेवेन्यू कलेक्शन, कि वो नई जो है इकदाम करने पे एग्री कर जाएगी। क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू प्लग करना किसी को क्या होता है? किसी चीज़ को ब्लॉक करना, फिल करना। क्योंकि ज़ाहिर है अब इन्होंने कहीं से तो वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन के जो शॉर्टफॉल है वो पूरा करना ही है। तो उन्होंने कहा तो वो नई जो है तजावीज़ वो मान लेगी IMF की, सिर्फ वो प्लग करने के लिए क्या? ग्रोइंग शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन। अब मैं आपको यहाँ पे इसमें अंडरलाइन करके भी बताता हूँ कि कहाँ पे ये कह रहे हैं। उन्हें कहा बाय जनवरी द शॉर्टफॉल हैड रिजन टू 387 बिलियन। उन्हें कहा जनवरी तक जो है हमारा शॉर्टफॉल जो है वो कहाँ तक बढ़ गया था? 387 बिलियन। एंड इज़ प्रोजेक्टेड क्या होता है? तखमीना, कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड इज़ टू प्रोजेक्टेड टू कंटिन्यू राइजिंग, कि ये शॉर्टफॉल बढ़ता ही जाएगा। एफबीआर ऑफिशियल्स स्पीकिंग ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है कि एक तो आप पब्लिकली बोलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड यानी निजी महफिल में या वैसे अगर आप बात करो सामने आके ना बोलो। उन्हें कहा स्पीकिंग ऑफ द रिकॉर्ड एस्टीमेट, उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया, तखमीना लगाया है, डैट द बेस्ट दे कैन डू इज़ टू कलेक्ट 4.8 ट्रिलियन। उन्होंने कहा सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा भी कलेक्शन की, रेवेन्यू कलेक्शन, तो वो कलेक्ट कर लेंगे इस फिस्कल ईयर के एंड तक, यानी कि 30 जून तक कितना, 4.8 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर। इस फिस्कल ईयर के एंड तक वो 4.8 ट्रिलियन कलेक्शन कर लेंगे, विच वुड स्टिल बी ऑलमोस्ट 500 बिलियन शॉर्ट ऑफ द टारगेट रिवाइज डाउनवर्ड। और ये क्या होगा, शॉर्ट होगा 500 बिलियन टारगेट से। जो पहले ही इनका रिवाइज डाउनवर्ड टारगेट किया गया था उससे भी 500 बिलियन जो है वो क्या होगा, थोड़ा होगा। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें यहाँ पे डाउनवर्ड यहाँ पे होगा, इसको आगे हम और देख लेते हैं। अब अब आगे ये बात कर रहे हैं कि अ लॉट नाउ डिपेंड्स ऑन हाउ दी गवर्नमेंट प्रेजेंट्स इट्स पोजीशन टू द फंड। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरह अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करती है फ़ंड को, यानी कि जो इनका वफ्द आया हुआ है उस वहाँ करती है ड्यूरिंग द पॉलिसी फेज़ ऑफ द टॉक्स। उनका ये बातचीत होगी पॉलिसी फेज़ की, डेट आर, और ये कब होगी, डेट आर सेट टू बिगिन ऑन मंडे, जो कि मंडे को होंगी ये बातचीत का दौर जो है IMF से, तो उस सिलसिले में ये बात कर रहे हैं। द FBR हैज़ मेड इट क्लियर, FBR ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया, डेट द फर्दर रेवेन्यू मेजर्स इन दिस स्लोइंग इकॉनमी इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड। उन्होंने कहा अब ये इस चीज़ का हल नहीं है कि आप जो है दोबारा रेवेन्यू मेजर्स आप लें कि और लोगों पे टैक्स वगैरह लगाएं और कलेक्शन कराएं। तो FBR ने पहले ही कह दिया कि आप रेवेन्यू मेजर्स नहीं ले सकते क्योंकि हमारी इकॉनमी पहले ही बड़ी स्लो है, इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड, यानी मतलब ये आगे जाने का ज़रिया नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन करनी है तो उसे रेवेन्यू मेजर्स के अलावा देखना होगा कि वो किस तरीके से इसमें कलेक्शन में इजाफा कर सकते हैं अपनी रेवेन्यू के। देखा वाइल द फाइनेंस एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर हफीज़ शेख इज़ बीइंग एवेसिव। अब हमारे पास ये है फाइनेंस, ये आ गया हमारे पास, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। एवेसिव हमारे पास क्या हो जाता है, एवेसिव होता है टेंडिंग टू अवॉइड कमिटमेंट और सेल्फ रेवलेशन, यानी कि आप जिस तरह एवेसिव डिनाइल भी होता है, आप मुकम्मल तौर पे कोई जवाब ना दो, तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि उसने मुकम्मल तौर पे जो है वो अमीनी भरी कि क्या होगा, किस तरीके से हम आगे लेके चलेंगे, वे फॉरवर्ड हमारा क्या होगा कि हमारा इतना ज़्यादा जो है वो शॉर्टफॉल है। उन्होंने कहा इसको हम देखते हैं कि while the financial advisor to the Prime Minister Dr. Hafiz Sheikh is being evasive in his public remarks, उन्होंने कहा बड़े evasive रहे किसमें, अपने public remarks में, किस चीज़ में, on the matter even as he tries to point towards non-tax measures। तो बेसिकली बात करें कि हफीज़ शेख ने वो बात की, उन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा के नहीं ये शॉर्टफॉल पूरा कर सकती, उससे क्या करना पड़ेगा, नॉन टैक्स मेजर्स जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। नॉन टैक्स मेजर्स क्या होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है इंक्लूड बॉन्ड इश्यूज एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम स्टेट ओन्ड कंपनीज, सम गवर्नमेंट एजेंसीज अर्न नॉन टैक्स रेवेन्यू थ्रू यूजर फीस। For example, a bank regulator may charge the banks that it regulates some percentage of their assets for the privilege of being regulated। तो बेसिकली हफीज़ शेख की तरफ से यो आया हुआ है, क्या कह सकते हैं कि इन्होंने यो तजवीज़ दिया हुई है कि नॉन टैक्स मेजर्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को एज अ वे टू हेल्प प्लग द शॉर्टफॉल, के यही एक ज़रिया हो सकता है जिससे प्लग किया जा सके, यानी कि कम ही की जा सके, जो शॉर्टफॉल हमारा ज़्यादा बढ़ गया है उसमें। The fund program contains the most ambitious targets that we have seen in a long time। उन्होंने कहा the fund program contains, उन्होंने कहा फंड प्रोग्राम इसमें शामिल है most ambitious targets। ambitious ही होता है जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो। उन्होंने कहा हमारे पास बड़े ambitious targets हैं that we have seen, जो हमने देखे हैं in a long time। उनका बहुत सालों में जो है वो हमने वो देखा है, हर क्योंकि जब भी ये कर्जा लेते हैं तो इनको टारगेट वगैरह मिलता है आपने कितना अचीव करना है, तो उन्होंने कहा बहुत अरसे में हमने ये देखा ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि पूरा हो। एट द मोमेंट अभी की अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट इज़ स्विमिंग अपस्ट्रीम। अब स्विमिंग अपस्ट्रीम क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ये एक इडियम है, ये है टू ऑप्ट फॉर अ डिफ़िकल्ट कोर्स ऑफ एक्शन व्हेन अ सिंपलर और सेफर अल्टरनेटिव इज़ अवेलेबल। उन्होंने कहा जब आप कोई आसान काम करके भी वो मसले का हल निकाल सको, लेकिन आप कोई बहुत मुश्किल काम करने लगो तो तब हम कहते हैं कि स्विमिंग अपस्ट्रीम। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट भी हमारी क्या है वो स्विम कर रही है अपस्ट्रीम टू इवन कम क्लोज टू दोज टारगेट्स, कि वो इस टारगेट को हासिल करने के लिए है वो बड़े
बजाय इसके कि कोई रास्ता बनाए सीधे तरीके से जाए, तो वो मुश्किल जो है अपने लिए ख़ुद मुश्किलात बना रही है और वो मुश्किल तरीक़ों से इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रही है। आगे बयान कर रहे हैं, एट द हार्ट ऑफ दोज टारगेट्स आर रेवेन्यूज़ बिकॉज फेलियर टू मीट द टारगेटेड अमाउंट वुड मीन मोर बोरिंग। उन्हें कहा कि ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा इनकी वो कोशिश है टारगेट्स पूरा करने में वो रेवेन्यू ही है, और मोस्टली ये टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है कि बिकॉज फेलियर टू मीट द टारगेटेड अमाउंट, क्योंकि अगर ये नाकाम हो गए टारगेटेड अमाउंट की कलेक्शन में, तो उसका मतलब क्या होगा, वुड मीन मोर बोरिंग, कि उनको ज़्यादा बोरिंग करनी पड़ेगी और लेस स्पेंडिंग होगी। मोर कंस्ट्रिक्शन इन ग्रोथ, और कंस्ट्रिक्शन क्या होती है, आप किसी चीज़ को जो है वो बिल्कुल क्या होता है, टाइटनिंग, नैरोइंग, श्रिंकिंग, के ग्रोथ आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। इस किस वजह से कि जब हमारी बोरिंग बढ़ जाएगी, स्पेंडिंग कम हो जाएगी और हमारी ग्रोथ है वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी। आगे हम इसको देखते हैं, इट इज़ इनफ टू मेक वंडर, उनका ये काफ़ी है कि बंदा जो है वो हैरानी का शिकार हो कि व्हाट द प्राइम मिनिस्टर मीन्स, कि प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब है। व्हेन ही गोज़ अराउंड द कंट्री, जब वो पूरे मुल्क में जाते हैं ये प्रॉमिस करते हुए, प्रॉमिसिंग दैट 2020 विल बी द ईयर ऑफ ग्रोथ, कि 2020 हमारा किस चीज़ का साल होगा, ग्रोथ का साल होगा। द ओनली ग्रोथ दैट दिस फाइनेंस टीम इज़ फोकस्ड ऑन एट द मोमेंट पर्टेन्स टू रेवेन्यू। उनका सिर्फ वाहिद जो ग्रोथ जो फाइनेंस टीम जो है उस पर फोकस है, जिस पर तवज्जो दी है, वो यही है कि किस तरह हम जो है वो पर्टेन्स टू रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू से मुतल्लिक है कि किस तरह हम ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके जो है ये टारगेट का जो शॉर्टफॉल है उसको कम कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या बात करें कि इसको आगे हम देखते हैं, दी टेम्पटेशन विल नाउ बी बिफोर डॉक्टर शेख टू ब्रश असाइड दी FBI's रिजर्वेशंस। ब्रश साइड होता है झुटला देना, उन्होंने कहा टेम्पटेशन जो है वो डॉक्टर शेख के पास क्या होगी कि वो इसको झुटला दे क्या चीज़, FBI's रिजर्वेशंस, कि FBI की रिजर्वेशंस हैं अबाउट न्यू revenue measures and seek to plug the gap by resorting to quick yielding measures such as hike in the sales tax rate। और उसमें उन्होंने कहा कि the temptation will now be before Dr. Sheikh to brush aside the FBI's reservations about the new revenue measures, कि वो उसको बिल्कुल झुटला दे कि उन्होंने कहा डॉक्टर शेख के पास यही क्या है, न्यू रेवेन्यू मेजर्स सीक टू प्लग द गैप बाय रिजोर्टिंग टू क्विक यील्डिंग मेजर्स, कि उसकी वो झुटला दे FBI की रेजर्वेशंस को और कहे कि नहीं भाई अब आपने इन्हीं तरीक़ों से जो है वो टैक्स की कलेक्शन में इजाफा करना है, क्योंकि FBI वाले तो कह रहे थे कि भाई अब हम जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के ज़रिए जो हमारी इकॉनमी की ग्रोथ पहले ही बड़ी कम हो गई है, तो हम उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ जाना होगा, सिर्फ टैक्स कलेक्शन अब हम इस जो शॉर्टफॉल है उसको कमी पूरा नहीं कर सकते। तो इसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टर शेख जो है वो यही कह सकता है कि वो उसको झुटला दे कि जो इस तरह FBI ने कहा था कि हम टारगेट अगर रेवेन्यू कलेक्शन से पूरा करेंगे तो इकॉनमी में जो है ग्रोथ उसमें कमी आ जाएगी। तो इसमें एक मिनट में आपको दिखा दूँ, इसमें हमारे पास आ रहा था और वो उसने कहा कि डॉक्टर शेख फिर कहे कि आप क्या करो कि हाँ जी, क्यों हाइक इन द सेल्स टैक्स रेट और फर्दर टैक्सेस ऑन फ्यूल्स, और उसमें उन्होंने कहा कि आप क्या फिर करो, क्या गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस है कि या तो वो फिर वो सेल्स टैक्स रेट बढ़ा दे या क्या फर्दर टैक्सेस ऑन फ्यूल्स, और फ्यूल पे और टैक्सेस लगा दे कलेक्शन के लिए, और दैट टेम्पटेशन मस्ट बी रेजिस्टेड। उन्होंने कहा ये काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं है कि अगर आपके रेवेन्यू कलेक्शन में कमी हो रही है तो आप जो हो क्या करो सेल्स टैक्स का रेट बढ़ा दो या अब आप फ्यूल पे और मज़ीद टैक्सेस लगा दो। उन्होंने कहा ऐसी टेम्पटेशन मस्ट बी रेजिस्टेड, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज इट विल फर्दर फ्यूल इन्फ्लेशन, क्योंकि उन्होंने कहा इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन में इजाफा हो जाएगा और क्या होगा, एंड बर्डन एन ऑलरेडी एग्जॉस्टेड पॉपुलेशन, एक जो बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड पॉपुलेशन है, बिल्कुल ही जिस तरह आप कहें थकी हुई है, बिल्कुल उसमें अब गुंजाइश है ही नहीं टैक्सेस दे दे के, क्योंकि ख़ासतौर पे अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो उसमें तो जो उसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है वो तो फाइनल कंज्यूमर पे होता है। उन्होंने कहा पहले ही एक पिसी हुई अवाम है, थकी हुई अवाम है, तो उसके ऊपर जो है वो आप मज़ीद बर्डन नहीं डाल सकते। इंस्टेड ही इज़ राइट टू टॉक अबाउट नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ एज, लेकिन साथ ही उन्होंने क्या कहा
कि वो फीस चेक ने सही बात की थी कि क्या कि हमें टैक्स रेवेन्यूज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए कि हम टैक्स रेट बढ़ा दें या इसमें फ्यूल पे और टैक्स लगा दें, बल्कि हमें क्या जाना चाहिए, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ की तरफ जाना चाहिए एज अ ड्राइवर फॉर द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द फिस्कल ईयर। यानी जून 2020 तक जो है वो हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ जाना चाहिए। वी अवेट द रेवेन्यू प्लान ऑन दैट साइड वंस द टॉक्स कंक्लूड। उन्होंने कहा ये टॉक्स जब कंक्लूड यानी वो ख़त्म हो जाती हैं तो हमें देखना होगा कि क्या इनका रेवेन्यू प्लान आता है, बट चांसेस आर हाई, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दैट वी विल सी द गवर्नमेंट मेक अ स्ट्रॉन्ग पुश ऑन प्राइवेटाइजेशन। उन्होंने कहा कि इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली जाएगी इन द वीक्स अहेड, आने वाले हफ्तों में। और प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। यानी कि जो एक पब्लिक एंटिटी होती है उसको जो है वो आप ट्रांसफ़र कर देते हो उस बिज़नेस को किधर, प्राइवेट ओनरशिप की तरफ, तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। जिस तरह अगर हम एग्जांपल दें, द वर्कर्स आर अपोजिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द नेशनल रेल कंपनी। तो उन्होंने कहा अब ये लग रहा है कि जो गवर्नमेंट जो है वो कुछ इदारों को जो है वो प्राइवेटाइज कर देगी आने वाले हफ्तों में, एंड try to conduct at least one large transaction, और try to conduct at least one large transaction का मतलब कि कोई एक इदारा जो है उसको पब्लिक एंटिटी उसको जो है वो प्राइवेटाइज कर देगी बिफोर द फिस्कल ईयर एंड्स, यानी कि 30 जून 2020 से पहले। और आगे क्या बात कर रहे हैं, दी प्रॉब्लम विद दैट अप्रोच इज़ डैट, उन्होंने कहा लेकिन मसला इस अप्रोच के साथ ये है कि इट कैन नॉट बी काउंटेड एज इन्वॉल्विंग रेवेन्यू, कि इसको हम उस तरह काउंट नहीं कर सकते कि इसमें क्या है, रेवेन्यू शामिल है। प्राइवेटाइजेशन इज़ एंड ऑलवेज बीन अ फाइनेंसिंग आइटम। उनका प्राइवेटाइजेशन है और हमेशा रही है क्या चीज़, फाइनेंसिंग आइटम। सेलिंग स्टेट एसेट्स टू प्लग द फिस्कल डेफिसिट, उनका अपने स्टेट एसेट्स बेचना टू प्लग द फिस्कल डेफिसिट, क्या करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए, इज़ ऑल्सो रॉन्ग। उन्होंने कहा ये भी गलत है। इवेंचुअली और आखिरकार देयर इज़ लिटल टू डू, लेकिन आखिर में क्या है, देयर इज़ लिटल टू डू, यानी कि हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ क्या है, कंसीड कर सकते हैं। कंसीड करना क्या होता है, आप हार मान लो, जिस तरह आपने स्नूकर में देखा होगा कि वो बिल्कुल अगर एक बंदा गेम हारने वाला हो जाए तो वो कहते हैं जी मैं कंसीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी यही चीज़ होती है कि बट कंसीड, क्या आप शिकस्त मान लो, आप हथियार डाल दो कि हाँ भाई इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, आप कंसीड कर लो डैट द टारगेट एग्रीड ऑन, कि जो टारगेट हमने एग्री किया था कि IMF से कि जी हम इतनी रेवेन्यू कलेक्शन कर लेंगे, वॉज मोर एम्बिशियस, यानी कि वो बड़ा एम्बिशियस था, वो पॉसिबल नहीं था उसको पूरा करना, क्लोज टू इम्पॉसिबल था देन इट शुड हैव बीन, कि उन्होंने कहा ये टारगेट एग्री कर लिया था गवर्नमेंट ने IMF के साथ कि हम इतना पूरा करेंगे, तो उन्होंने कहा वो बहुत एम्बिशियस था और वो बहुत ज़्यादा था उससे जितना कि वो होना चाहिए था। तो बेसिकली ये हमारे पास एडिटोरियल था 8 फरवरी 2020 का, मिनी बजट एंजाइटी का, कि उसमें उन्होंने कहा कि जो पहले ही जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो परेशान है कि हमारा बिज़नेस नहीं है, तो अब ये टारगेट पूरा नहीं कर पाई FBI रेवेन्यू कलेक्शन का, तो इसकी वजह से उम्मीद है कि अब अगर ये बातचीत इनकी अगली नाकाम होती है या क्या, तो हो सकता है कि मिनी बजट लगा दें और जो है या सेल्स टैक्स का रेट बढ़ जाए, या हमारे पास मतलब सेल्स टैक्स में उसमें इजाफा हो जाए, या फ्यूल जो है उसकी भी बात करें कि उस पर भी ज़्यादा हम टैक्स लगा दें। उन्होंने कहा या तो ये हो सकते हैं, लेकिन साथ उन्होंने डॉक्टर हफीज़ शेख की बात की है जिन्होंने कहा है कि भाई गवर्नमेंट इसको हमें टैक्सेस के अलावा जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मज़ीद इसको टैक्स रेवेन्यू के ज़रिए इस कलेक्शन को शॉर्टफॉल को पूरा करने की कोशिश की, तो पहले ही आवाम जो बिल्कुल पिसी हुई है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा गुजारा करना। ये आज का एडिटोरियल था। आज मैंने आपसे सुबह भी ओपिनियन शेयर किया था आमिर राना का, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। और बाकी इसके अलावा जो है आपने कोई भी एडिटोरियल ओपिनियन अगर आप चाहते हो इसकी वीडियो, तो आप मेरे YouTube चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। मेरी लाजमी कोशिश होगी कि संडे को मैं आपको बना दूँ, अगर ज़्यादा होए तो पूरा ना भी बनाऊँ तो कम से कम उसकी समरी जो है वो आपसे मैं संडे को ज़रूर शेयर किया करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।